डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ पेज 118 सम करेंगे 23rd एंड 24th। इसमें स्टूडेंट्स ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है, तो सम करने से पहले हमें ये कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज रीड करनी चाहिए और इनको लर्न भी करना चाहिए। ये ट्राइंगल की शेप होती है स्टूडेंट्स, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं। तो अब ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ देयर साइड्स। जो ट्राइंगल की साइड होती है, इन साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं, सारी अनइक्वल होती है, उसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। फिर है नंबर 2 आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है? ओनली 2 साइड से इक्वल, इसकी 2 साइड इक्वल होती है। नंबर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल की सभी साइड इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अब है ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ एंगल्स। एंगल के मेजर के अकॉर्डिंग भी ट्राइंगल 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? ऑल एंगल्स एक्यूट, जिसके सभी एंगल एक्यूट हो। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम। जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम मेजर के हों उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर है राइट एंगल्ड। 1 एंगल राइट एंगल, जिसमें 3 में से एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर है ऑब्टूज एंगल्ड। इसमें क्या होता है? 1 एंगल ऑब्टूज होता है। ऑब्टूज क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। तीनों एंगल में से अगर एक एंगल 90 से ज्यादा हो गया तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे ऑब्टूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये आपने अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। उसके बाद 23rd सम करना है। स्टेट द टाइप ऑफ ईच ट्राइंगल। इन ट्राइंगल का हमने स्टेट किस प्रकार की है वो बताना है। ए पार्ट 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तीनों एंगल दिए गए हैं और इनमें से एक एंगल 90 डिग्री का है, तो कौन सी एंगल होगी? ये राइट एंगल्ड। अब इसमें हमें यहां लिख देंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 110 डिग्री, तीनों एंगल दिए गए हैं जिनमें से 1 एंगल ऑब्टूज है, यानी कि 90 से ज्यादा है, तो ये ऑब्टूज एंगल्ड ट्राइंगल होगी। सी पार्ट 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, तीनों एंगल दिए गए हैं और तीनों ही 90 से कम है। इट मीन्स ये सभी एक्यूट एंगल है, तो हमारी ट्राइंगल होगी एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। डी पार्ट साइड्स दी गई हैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 में से 2 साइड इक्वल है, तो 2 साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 साइड दी गई है, तीनों इक्वल है, तो कौन सी होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सिक्स सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 साइड दी गई है और तीनों ही अनइक्वल है, तो यह होगी स्केलेन ट्राइंगल। SCALENE स्केलेन ट्राइंगल।
ये अपना 23rd सम हो गया स्टूडेंट्स। अब 24th सम करते हैं। 24th सम है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द एंगल्स आर एक्यूट। तो इसमें क्या आएगा, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें सभी एंगल एक्यूट होते हैं। बी पार्ट, in the triangle ABC angle A equal to 20 degree, angle C equal to 50 degree, then the triangle is। अब इसमें 2 एंगल दिए गए हैं, तीनों एंगल दिए होंगे जब हम बता सकते हैं कि एंगल किस प्रकार की है। तो एक तरफ फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल ABC, ABC एंगल A है हमारा 20 डिग्री का, एंगल C है हमारा 50 डिग्री का। तो ये बताओ स्टूडेंट्स कितने डिग्री का होगा। जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये 20 है, ये 50 है, तो ये 70 हो गया। तो ये हमारा कितना बच गया, 110। देखो अब तीनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा। अब ये 110 का हो गया। अब एक भी एंगल अगर ऑब्टूज है तो ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ऑब्टूज एंगल। तो यहां आएगा ऑब्टूज एंगल। नेक्स्ट है, इन एन ऑब्टूज एंगल्ड ट्राइंगल द अदर 2 एंगल्स आर। जो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होगी स्टूडेंट्स उसमें एक एंगल तो ऑब्टूज हो गया, बाकी के 2 एंगल कैसे होंगे, वो एक्यूट होंगे इसमें हमेशा। नेक्स्ट है, इन द ट्राइंगल DEF एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल E इक्वल टू 30 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज। तो ट्राइंगल कैसा है नहीं बता सकते जब तक हमें तीनों एंगल का नहीं पता होगा। एंगल का नेम है DEF। एंगल D है हमारे पास 60 डिग्री का, F है 30 डिग्री का, तो E कितने का बचा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। जैसे 60 में 30 ऐड किया 90, 90 में 90 ऐड किया 180। तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होना चाहिए। अब एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल्ड। राइट एंगल्ड। E part, in the triangle PQR angle P equal to 75 degree, angle Q equal to 25 degree, then the triangle is। अब इसमें भी एंगल 2 एंगल का मेजर दिया गया है, 3rd एंगल का मेजर पहले फाइंड आउट करेंगे फिर हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल कैसी है। PQR एंगल P 75 डिग्री, एंगल Q 25। तो ये R कितने का बचा स्टूडेंट्स, ये बचा हमारा 80 डिग्री का। कैसे, 75 में 25 ऐड किया 100 हो गया, 100 में 80 ऐड किया 180 हो गया। अब इसमें देखो सभी के सभी जो एंगल दिए हैं वो 90 से कम है, यानी कि सभी एक्यूट एंगल हैं। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ये रफ काम है स्टूडेंट्स, करना केवल इतना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने करके दिखाया। ये अपना 24th सम कंप्लीट हो गया।